अरे पिंकी, पिंकी। हाँ दीदी। क्या कर रही है अंदर? वो कुछ नहीं, वो ऐसी साफ सफाई कर रही थी ना, वो जाल वाल लग गया था ना। अच्छा, साफ सफाई हो गई? हाँ अच्छे से करियो। हाँ ठीक है, मैं ये कह रही हूँ एक साड़ी रखी होगी, उसमें संदूक में से निकालना। और वो क्या कहते हैं, वो गिलास रखे हैं हमारे बड़े वाले। हाँ वो ऐसा है, वो जो शांति चाची है ना, उनकी लड़की का बात जा रहा, गरीब है बेचारी, सब गांव वाले सब एक एक धोती गिलास पराते ऐसे दे रहे हैं। तो मैं इनकी मैं भी दे दूंगी, 500 रुपये रख दूंगी उस पर। अच्छा, तो वो दीदी वो तो ऊपर रखे हैं टाड़ पे। उतार ले दो, गिलास रखे होंगे, जा लिया जल्दी। तो वो तो ऊपर टाड़ पे है, मैं कैसे ऊपर चढ़ जाऊँ? तो एक काम करियो, कुर्सी रख के और ऊपर चढ़ जाइए, उन्हें उतार लियो। फिर भी दीदी ऐसे कुर्सी रख के, इतना ऊंचा टाड़ है तो हाथ तो खटिया कर लियो। खटिए पे मैं कुर्सी रखूं, अब वो हलेगी फिर? तो हलेगी तो तुझ पे एकदम चढ़ाना जाएगा। तो अभी कब जा रहे हो ये? अभी निकालना, और क्या मैं कल जाऊंगी, मैं कोई फ्लैट से तो जाना रही मैं नहीं जाना मुझे 2 कदम पे। नहीं तो शाम को जाओगे कि अभी जा? अरे अभी जा रहा है तो अभी दे के आऊंगी। अच्छा अभी तू कहानी क्यों पढ़ा रही है मुझे? अरे नहीं, मैं वो वाली बात नहीं है। बहाने से लगा रही है, ना लेके आ रही हो तो बता। अरे नहीं लेके आ रही हूँ। तो लेके आ फिर जल्दी। ठीक है। हाँ, भूत की कहानी से पढ़ाने लग जाएगी, जब देखो नया एक बहाना। अरे कितनी देर लगाएगी पता ना, का सो रही है टाड़ पे, मुझे समझ में ना आ रही। आ गई दीदी, ये लो। सही है, चल। गिलास क्यों ना लाई? दीदी उसमें तो गिलास भी नहीं है, उसमें तो पता नहीं कहाँ गए उसमें से। क्यों, वहाँ से कहाँ चले गए भाई? मुझे नहीं पता, ये साड़ी मिल गई थी तो मैं साड़ी निकाल लाई। मतलब साड़ी मिल गई, गिलास ना मिले? नहीं मिले, पता नहीं अंदर है कि जाने कहाँ है। तो देखती ना। अरे तो उसके अंदर कैसे देखो, घुस के, वो तो ऊपर रखा है ना। मतलब तू आधे अधूरे काम करने तुझे अच्छे लगते हैं? अब दीदी फिलहाल ये साड़ी मिल गई है, यही ले जाओ। ऐसा चुपचाप गिलास निकाल के ला, या मुझे ऐसा लग रहा थी आई अपने मायके। अरे मैं मायके तो गई भी नहीं हूँ कितने सालों से। जरूरी है तू जाएगी ना, तो तेरे आते ना भैया भैया ना आते, तेरे पकड़ा दिए होंगे। अभी तो कोई त्योहार भी नहीं आया जो वो आ जाए घर पे। अरे त्योहार हो ना हो, वैसे भी आ जाते हैं। जा एक काम कर, 100 रुपये निकाल ला जा, मैं गिलास खरीद के ले जाऊंगी वहाँ से। 100 रुपये? हाँ ठीक है। दीदी उसमें तो 100 रुपये है ही नहीं है, 500 के नोट रखा है उसमें तो 500 का ले आती। तो वो तो पिताजी रख के गए हैं। अरे पिताजी को मैं देख लूंगी, जा लिया। अभी पिताजी ने मुझसे कुछ बोला? फिर मैं देख लूंगी जब कह दी तुझसे, जाके लिया जा। इतनी देर में तो 10 काम होते हैं, जैसे ये करती है बेरा बेरा के। लो ऐसा है, गिलास ना ले जाऊंगी तो साड़ी पर रख के दे दूंगी, ठीक है ना? कुंदी लगा लियो, अंदर काम कर ले घर का, चल साफ सफाई बढ़िया कर। बहू, अरे बेटा है क्या बहू? हाँ पिताजी। बेटा वो मैंने खाद के लिए कुछ 500 रुपये रखे थे, उठा के बेटा ला के दियो ना। वो पिताजी वो 500 रुपये तो वो दीदी लेके चली गई हैं। क्या कहा? दीदी लेके चली गई हैं? हाँ, जो आपने दी थी है ना, तो मैंने वो 100 रुपये मांग रही थी, मैंने दीदी खुले तो नहीं है, वो पिताजी के 500 रुपये रखे हैं कि लब मुझे दे तो बेटा तुझे ये नहीं बताता कि पिताजी आएंगे, पिताजी ने जरूरी काम से पैसे रखे हैं। बेटा मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है, वो थोड़ा बहुत खाद आएगा, कहाँ से आएगा? पिताजी अब इसमें मैं क्या करूँ, वो एक साड़ी लेके और गई है, वो 500 रुपये हो गई। ये चल गिलास कटोरी नहीं है तो भाई इस बड़ी बहू ने तो नाक में दम कर लिया है मेरे। जब इसको कहीं पैसे रखे दिखाई दे जाएं, इसका बस चट्टमली देखो, न जाने क्या क्या खरीदने को मन करता है। इसे पता नहीं है कि पैसा कितनी मेहनत से कमा जाता है। ये मान ले, बस मैं क्या बताऊं, मेरी आत्माओं से और मेरे मन से इतनी उतरती जा रही है बड़ी बहू। नहीं, ये वो चटमली देख ले, नहीं वो ये कह रही थी कि ये पड़ोस के यहाँ कोई भात मांगने आ रहे हैं तो। अरे तो बेटा पड़ोस के यहाँ सारे काम होते हैं, कहीं और हो तो हम ही देंगे, पूरा समाज देता है, वहाँ इतना थोड़ी ना देता है। ये मैंने बेटा खाद के लिए पैसे रखे थे, अब मैं खाद किससे लाऊंगा, किससे मांगूंगा, किसके आगे हाथ फैलाऊंगा? अब मैंने उनसे मना करी तो यो करी पिताजी से। मैं जिस समय मैंने तुझे ये 500 रुपये दिए थे, मैंने तुझे बताया था, मैंने कि बेटा ये कोई भी कितना भी जरूरी काम आ जाए, इन पैसों को खर्च मत करना, ये खाद के लिए है। मैंने बताया था, वो यो कह रही पिताजी से मैं बात कर लूंगी। जा
अब मैं तुझे क्या बताऊं, इस बड़ी बहू ने इतना नाक में दम कर लिया है मेरे, ये घर का ये मान ले कि एक एक बर्तन बिकवा के मानेगी। इसके मन में ना जाने क्या आ गई है, ना तो कोई फेरी वाला इससे छूटा है, ना कोई दुकानदार इससे छूटा है, ना कोई वो जो बिसात खाने वाले आते हैं ना वो छूटे हैं। जब देखो तब इसकी खरीदारी। तू तो बेटा 2 साल से आई है, मैं उसको 10 साल से बरत रहा हूँ। मेरे घर का उसने इतना सत्यानाश कर दिया है, ना जाने किस घड़ी में मैं अपने घर में उसको ले आया। बस ये तो यही है कि उस बिचौलिए ने शादी करा दी मेरी बेटी की। बस मैं अब तक इसे भुगत रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ये कब सुधरे कब सुधरे, ये सुधरने का नाम ही नहीं लेती बेटा। तो कुछ बात करूँ तो औंधे मुंह बतलाती है, पता नहीं किस नीच खानदान से। मेरा बस क्या बेटा, मैं अपनी जवान से कुछ बोल नहीं सकता, ये मान ले। तो पिताजी आप इतनी वो है तो एक काम करो, आप जो मेरे गहने रखे हैं वो ले जाओ। अरे नहीं बेटा, तू कैसी बात कर रही है? तेरे गहने ले जाके मैं घर का और वो खेत का खाद लेके आऊँगा? है समाज क्या कहेगा बताओ? मैं अपनी बहू के गहने लेके आऊँ, उन्हें गिरवी रख के उस रकम को तब रकम लेके आऊँगा? है मेरी आंखों का पानी मर गया। तो क्या हुआ, वो गहने तो फिर दोबारा बन जाएंगे। तू चिंता मत कर, मैं खाद का इंतजाम कर लूँगा, ठीक है? वो आए ना तो उसे समझा दियो कि पिताजी आए थे और बहुत नाराज हो रहे थे तुम पर, ठीक है? समझे? नहीं किसी दिन अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं घर से निकाल दूंगा, ये ध्यान रखना, इस बात को कह देना उससे। ठीक है पिताजी। अरे बहन जी, वो मैं ये कह रहा हूँ जो गांव के जो मुखिया जी उनको घर कौन सा है? अरे भैया वैसे घर से क्या काम है बताओ, कौन से मुखिया जी की बात कर रहे हो? अरे जहाँ के सरपंच हैं। तू कुछ बेच रहा है, दिखाइए क्या बेच रहा है? अरे बेगर का चुनाव है ऐसा, वो चक्की वाले ना है, हाँ। उनके यहाँ लड़का हुआ है तो वो लड्डू बांट रहा हूँ मैं। लड्डू बांट रहा है? हाँ। तो तू कौन है? तो नाई ठाकुर हूँ। अच्छा हाँ। तो तू नाई ठाकुर है? हाँ। ओके। वैसे जिस मुखिया की बात कर रहा है मैं उनकी बहू। अच्छा हाँ। तो राम राम। वो हमारे ससुर है, राम राम। अच्छा हाँ। और तो वैसे उन्हीं के घर पे आने बसेगा जो बोल घर क्यों जाना है? घर क्यों जाना है? लड्डू दे के आने, तुम ले आओ लो। अरे रुक जा, मैं तो देख जरा यहाँ जा रही हूँ, एक बात मैंने दान करने जा रही हूँ मैं। अच्छा मेरे घर में छोटी वाली दौरानी होगी। हाँ। अच्छा ये बता लड्डू किसके हैं इसमें? अरे लड्डू बूंदी के हैं। हाँ चल बूंदी के मैं खा लेती हूँ, बेसन के होते तो नहीं खाती, इसलिए अच्छा। पूछ रही हूँ। छोटी वाली दौरानी होगी मतलब। अच्छा वैसे एक बात बता, हाँ। किस चीज के लड्डू बट रहे हैं? अरे लड्डू आगे बढ़ रहे हैं ऐसा, वो चक्की वाले ना है, हाँ। उनके यहाँ लड़का हुआ उनकी बहू के। अच्छा तो जा मारे। चलो ठीक है, तो कोई मैं बात। तुम ही ले जाती हैं। अरे मैं जरा काम से जा रही हूँ, तो चला जा घर चला जा, वहाँ चलो, वो ठीक है, मैं दिया 10 रुपए दे देगी तो ज्यादा मत लियो। ठीक है, 10 रुपये गाड़ी ना हूँ जी। घर बतायो शायद तुमने। अरे कोई है? अरे कोई है? कौन? अरे राम राम बहन जी। राम राम। अरे मैं वो ना करो, लड्डू लेके आयो मैं। लड्डू? हाँ। किस चीज के लड्डू? अरे ऐसा वो चक्की वाले ना है, उनके यहाँ लड़का हुआ उनकी बहू के। अच्छा तो तुम्हारी बड़ी वाली बहन जी मिली तो उन्होंने बोल दी कि घर पे रहती हो। हाँ तो अंदर आओ, लड्डू अंदर देना के तो बाहर? यहीं से ले आती हैं का, कछु बर्तन ले आओ। मैं इसलिए कह रही हूँ अंदर चलो, तो मैं यहाँ पे आऊंगी फिर। ऐसा मैं लड्डू तो तुम्हें दे दिया, वो आए तुम्हारे मुखिया जी तो उन्हें बता दियो कि वहाँ से लड्डू आए हैं फलाने के घर से। और ये 10 रुपए पकड़ो। अरे 10 रुपए का बात अरे नहीं ये है। रिवाज है, मतलब खाली कोई नहीं जाता है जब कोई लड्डू लेके अच्छा आता अच्छा, है। तुम्हारे यहाँ रिवाज मनावा जाता हो? चलो ठीक है, तो ठीक है, राम राम बहन ठीक जी। है राम। अरे अरे। मिल गया घर? हाँ घर तो मिल गया, लेकिन तुम्हारा घर है बहुत गलती जगह पे। अब तेरे हिसाब से नई जगह पे बनवाए। नई जगह पे ना, मैं तुम्हें बताऊं, पीछे गली में होते हुए गया मैं, हाँ। और तुम्हारी गली में कुत्ता पड़ गया पीछे, धोती भोती सब बांट देते। अरे भैया बस कुछ पूछो मत, क्यों? हमारी पड़ोसन ऐसी है, पूरे दिन कुत्तों को लिलाती रहेगी, खिलाती पिलाती रहती है, समझ जय भी तो जे हाले रे, बताओ अभी धोती भोती बांट दे तो इसीलिए हर वक्त उसके हो तो दरवाजे पे बताओ। बैठे रहेंगे। चल कोई बात नहीं, फटी वटी तो ना। फटी ना है, काट लेते हैं इंजेक्शन ढुकते पे 10-11 मेरे में है, मैं गलत आओ। बात बता, बताओ। तू ऐसी बातें कर रहा है, तेरी घरवाली कहाँ हो क्या मर गई? अरे अभी तो मेरा ब्याह ही ना हुआ। अच्छा रड़ू आई है अभी? मैं देखो लड़ू आई है ना है मेरी। अच्छा हाँ इज्जत तो बहुत है तेरी लग अब तुम्हारे घर पे लड्डू दिया होगा, कौन सा चाहिए तुम्हें? पैसे वैसे मिल गए ना? अरे हाँ 10 रुपए दिए। हाँ तो 10 ही मिलते हैं, और कितने अरे मैं तो मना कर रहा हूँ, मैं रहने दो है, मैं क्या करेंगे, 10 रुपए ज्यादा है। हाँ तेरे हिसाब से ज्यादा हाँ। मुझे दे दे। अरे ऐसे कैसे दे दूं? ना वो तू ही अब कह ऐसा रहा ना है डंडा ज्यादा। बनाना पड़ेगा, मैं वो डंडा लेके लड़िया जंग लेके जा करूंगा कुत्ते के चक्कर में। हाँ चल ठीक, चक्कर में। उसने तो 10 दे दिए, मैं तो 1 रुपया देती, वो तो क्योंकि मैं है। रखती हूँ, गिन्नी रखती हूँ खुली खुली। वो तो मैं तुम्हारी शक्ल से लग रही है, तुम तेज हो। हाँ, मैं चलो ठीक है, इससे जा ज्यादा रहा हूँ देती मैं। रहूं। इसे देखो 10 रुपए भी कम लग रहे हैं।
अरे पिताजी तुम? पिताजी तुम नहीं, ये बताओ कहाँ से आ रही हो? अरे मैं एक जगह गई थी जरा। एक जगह कहाँ गई थी अरे बताओ मैं मुझे। वहाँ बात जा रहा था, वहाँ देख के आई हूँ साड़ी और वो 500 रुपए रख के दे के आई हूँ। बात जा रहा था? तुमने बेटा ये भात फात ये तुम देना कब से सीखी तुम? कब से सीखी? हाँ। अरे घर की बड़ी हूँ, ऐसे सवाल पूछ रहे हो? इस कुछ घर पागल हो का क्या ऐसे? बड़ा मैं हूँ, मुझे मालूम है किसका क्या लेन देन है। तो फिर एक काम करा करो, हाँ। जब घर के बड़े हो तो सारा घर का काम भी तुम ही करा तो करो। करता नहीं हूँ मैं। हाँ, तो झाड़ू पोछा बर्तन पहले वर्तन ये सारी बताओ चीजें जो करा करो। खाद के पैसे थे तुम उनको लेके क्यों आई ये बताओ मुझे। तो उन पर नाम लिख रहा था खाद की। क्यों? तुम्हें पता नहीं था? मैं छोटी बहू से कह के आया था, उसने तुम्हें बताया भी था कि पिताजी जरूरी काम से पैसे रख गए। तुम वो पैसों को लेके क्यों गई ये बताओ मुझे तुम। कौन से पैसे? जो 500 रुपए थे। अरे वो जरूरत थी, मुझे ले गई, मैं दिया ही वहाँ पे। अरे क्यों दे आई? तुमने मुझसे पूछा कि पिताजी वहाँ मुझे पैसे मैं देने हैं। जरूरी नहीं समझती तुमसे। क्यों नहीं कोई भी समझती? चीज। नहीं, मैं अपने लिए दे के नहीं आई थी। मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम जुड़ा हुआ है, मुखिया जी की बहू। तुम अपना नाम कटवा दो, अभी लेके आ रही हूँ मैं पैसे, जाओ। अरे पागल हो गए मैं तो। अरे तो तू। अरे अगर हम दे भी आए हाँ। तो तुम्हारी शान बढ़ गई, तुम्हारी नाक ऊंची हुई बेटा, उसमें। शान बढ़ वही गई। रही तुम्हारी घटिया बनेगी मेरी बातें। घटिया पने की बात नहीं है, तू मुझे बता तो सही, कह के तो ले जा पिताजी मैं अरे कहाँ जा तुमसे रही हर चीज कह के करेंगे अब। हूँ। और क्या क्यों नहीं करोगी? देखो पिताजी, मैं जरूर नहीं समझती। नहीं जरूरी समझती तो चल जा अपना काम कर। हाँ, वही कोई दिक्कत नहीं, बार कल को बार हम यही बात कोई कर रहे हो। कल को अरे हम। मैं तो तुम्हारे नाम की खातिर देने चली गई, तो बेटा मैं तुझसे मना कर और रहा हूँ। अपने मैं खर्च करके तो आई नहीं, चाट अच्छा। पकौड़े तोड़ा के आई नहीं मैं। ये तो हमें 10 साल से मालूम है तू क्या करती है क्या नहीं करती है। तू जा अपना काम कर, हम ऐसा अपना ना काम बोला कर। करो तो ढंग से, जब बोलना क्यों? नहीं आता तो मत बोला करो। क्यों? हाँ, पागल। नहीं तुझे दे दे हम पूरा घर का सारा कारोबार। 10 साल से पूरा घर खा गई हमारा। अरे कहाँ है छोटी? अब मैं दी आई हूँ, भूख सी लगी आई है। लड्डू दे के गया होगा, वो लड्डू लिया जा। लड्डू? हाँ, वो 4 लड्डू दे के गया होगा वो। अरे दीदी 2 लड्डू थे, 4 कहाँ थे? 2 लड्डू? हाँ। 2 तूने खा लिए? अरे 2 लड्डू दे के गए थे, वो भी मैंने यहाँ रख दिए, तो वो बंदर पागल हो लेके गई चले है? गए। 4 लड्डू होंगे, 2 लड्डू कोई ना दे के जाता है। अरे दीदी वो 2 लड्डू लेके गए, दे के गए थे मुझे। अब कहाँ तो निकाल के ला, चल 2 ही दे। अरे वो मैंने यहाँ रख दिए थे, जाके बंदर ले गए, जाने कौन ले गए यहाँ से। वाह, बंदर भी बड़ी जल्दी ले गए। तू क्यों ना करेगी, तू खा गई लड्डू में खाती होंगी ना। मेरे सामने तो तू तो रोटी भी ना खाती है मेरे सामने, और पीछे सब 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 खाती है पीछे। मैं लड्डू नहीं खाती, मुझे या तो वो छेना की रसगुल्ला खवा दो या रसमलाई खवा दो। तो लेके आऊं? हैं? लेके आऊं? अरे मैं ऐसे थोड़ी ना खाती हूँ, ले आते हैं कोई, तुम मिल बांट के खा लेते हैं। कोई कौन लेके आता है? तुम ही लेके आओगे, ये वो होते हैं तो वो लेके आते हैं। इसका मतलब तू लड्डू खा गई? अरे मैं लड्डू नहीं खाती। तू काय को पागल बना रही है? कहीं से कुछ भी चीज आ जाए, जब देखो इसके पेट में होदी सी कूदी तो रहे। तुम अब लड्डू के पीछे इतना लड़ रही हो तो वो खा लो ना चल खाना। एक काम कर, बादाम का हलवा बना। चल चल अभी देसी घी में बना, जाके जा। चल बादाम? जा बना जल्दी। अरे दीदी पर घी तो नहीं है। घी कहाँ गया अब? जो पिताजी के पैसे तुम लेके गई थी ना, तो वो खाद के लिए पैसे मांग रही थी, उन्होंने उसी के लिए रखे, तो मैं फिर घी लेके वो बेच आए तो खाद लिया है वो। इसका मतलब यानी कि तू लड्डू ने खा गई, वो मेरे घी ये बेकी आए। अरे लड्डू मैंने नहीं खाए हैं, जो घी बेच के आई उसको मैंने बताया है ना। लड्डू खाती तो मैं लड्डू का नहीं बताती। मतलब इतनी भूखमरी आ रही है इस घर में, घी अब बिकने लगे, घर के सामान बिकेंगे अब। तो अब वो भी क्या करें, खाद के पैसे तो तुम ले गई, उनके और तो पैसे थे नहीं। तो अकाउंट में से निकाल लेते, तू दे देती। तेरे पास ना थे पैसे? मेरे तेरे पास तो बतेरे रहे। अरे मेरे पास कहाँ थे, मैंने तो जीवन तू अंदर चल, मैं देखूंगी तुझे। चल अरे अंदर, दीदी। मैं खपाऊंगी तुम्हें घी। और जाके जा, मेरा घी लेके आ। चल अरे दीदी जा। क्या? जा जा जा, इस घर में तब घुसेगी, घी लेके आ। चल, और बुड्ढे पैसे जा। मैं पिताजी से जा, निकल यहाँ से, निकल जा घर में। जब ही शक्ल दिखाई, जब घी आ जाए घर में। तो मैं पिताजी से वो बात करती हूँ, वो तो घी के बहू पीछे। अरे पिताजी, बेटा कहाँ जा रही है? पिताजी मैं तो आप ही के पास आ रही थी। मेरे पास? क्यों? अरे पिताजी मैं क्या बताऊँ, वो लड्डू दे के गए थे, वो 2 लड्डू थे,
मैंने उधर रख दिए तो वो जाके बंदर ले गया ना कौन ले गया, उस लड्डू के पीछे सुनाने लगी। और बचा कुचा तो वो कहने लगी कि मेरे लिए जा देसी घी का बादाम का हलवा डाल के मुझे हलवा बना के खिला दे। हाँ। मैंने की वो घी तो है नहीं है, वो खाद के पैसे आप ले गई। हाँ वो हराम का उसकी जवान को लग गया है ना। तो मैंने ये बोला मैंने खाद भी लाना जरूरी थी, तो वो मैंने पिताजी को घी दे दिया, वो बेच के खाद ले आए। अच्छा फिर तो उनने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जब ला इसकी ये मजाल, लाज आया तो यहाँ तो यही है या हम ही है। इसके बाप ने बड़ा इसको घी दे दिया है, आराम का खा के चुग रही है, भैंस हो रही है। बहू बुला उसे, आज तो यहाँ इसका दीदी। फैसला ही कर दूं। दीदी अरे सुन ले आई। हाँ ये बता कौन से पैसे चाहिए तेरे को? मुझे मेरे पैसे चाहिए, मेरा 5 किलो घी खा खा के बैठो, ये थोंद फूली पड़ी है इतनी तुम्हारी। तूने 10 साल से मेरे घर का पटपरा कर दिया, वो पैसे ला के दे मुझे। कौन सा पटवारा कर दिया मैंने? नो कौन सा कर दिया बता। तूने पूरे घर का राशन पानी जितना आता है सब खा खा के तूने बेकार कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। खाते ना सूंघ के रख देते हो बस। अरे मेरा घर में कुछ भी करूं, मुझे ये बता तूने ऐसा है जब तुम्हारा घर है तो घर अपना भी छोड़ के आई हूँ मैं। हाँ ऐसा है, मेरी बात सुन। मेरे बाप ने भी पैसा लगाया है, कोई भटके नहीं मैं। तेरे बाप ने पैसा लगाया हो उससे मुझे मतलब नहीं है, तो तेरे बाप ने पैसा लगाया, क्या तेरे तू रहती नहीं है? हाँ तो फिर मेरा आदमी कमाता ना है तो क्यों मुझे जाता तेरा आदमी खाता है। तो ये बता तू जी बिसात खाना कोई ज्वेलरी तमाम दुनिया के क्यों तुम्हारी जेब से ना खरीदती हूँ। इतना नहीं खरीदा जाता है। ऐसे ही खरीदूंगा, अभी तो कुछ नहीं ऐसा है। मेरी बात सुन, तुझे इतना खरीदना है तो अपने बाप के यहाँ खरीदियो। अच्छा हाँ। तुम होते कौन मुझे निकालने वाले? ऐसा है, मैं इस घर का मालिक। कब? इस घर का मालिक। जा। कौन पूछ रहा तुम्हें? मैं बेटा मेरी चिंता मत करियो, मैं तो कल चाहे आज ही डिवोर्स करा दूं अपने बेटे का तुझसे। हाँ मेरी बात मानता है वो। अच्छा है। तुम ये सोचो कि बच्चे ना है, 3 बच्चे हैं मुझ पे। हाँ 2 लौंडा है 1 लौंडिया है। अच्छा चलो लौंडिया की तो 2 लौंडा ना हिस्सा लेकर तुम्हारे हलकते में घुस जाएंगे। अरे मैं ये कह रहा हूँ जब बड़े हो जाएंगे ना मैं उनको हिस्सा दे दूंगा, उन्हें मालूम तो पड़ जाएगा हमारी माँ कैसी थी। माँ छोड़ो, सड़क पे आ जाओ कि भीख मांगने, भीख भी ना देने का है तुम्हें। अरे हम तो यूँ कह रहे हैं हम वो बन जाएंगे, हम भिखारी के बड़े भिखारी बन जाएंगे। ऐसा मेरी बात सुन, तू अपने कपड़े बांध, तू यहाँ से निकल। और ये चुटकी बजाना मुझे भी आता है पिताजी। ऐसा है, यहाँ से निकल। क्यों निकलूं मैं? नहीं अगर इस घर में रहेगी दोनों निकलो यहाँ से। यहाँ से तो कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं अच्छा, जाएगा। मुझे निकाल ले हो? हाँ ठीक है मैं तो जा रही हूँ। हाँ। लेकिन तुम्हारे खिलाफ, तेरे भी खिलाफ, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी मैं। हाँ, बता। रिपोर्ट लिखाऊंगी अब। अच्छा हाँ तो एक तुम काम, दोनों को जेल में न सड़ाया ना तो मेरा नाम भी शांति नहीं। तू एक काम करियो, हाई कोर्ट के जजों के पास जियो। हाँ ठीक है। अरे बिल्कुल जाऊंगी। हाँ, जा। मेरी गए हो तो मैं तो 1000 दफे जाऊंगी। अरे तू ठीक है जा। ना? तुम मुझे निकाले, तू भी देखी, तुझे भी जेल में चक्की पिसवाऊंगी। हाँ। मैं तो खैर जा रही हूँ, तुम जब मरोगे एक दिन। हाँ हाँ जा जा जा। जब ये बेटा चिंता मत कर, कोर्ट कचहरी मेरे दाएं हाथ का खेल है। अपना वो दोस्त है वीरेंद्र, जज है सुप्रीम कोर्ट में, इसका तो मैं वो होलिया बनवा दूंगा जाने क्या। इसके बाप दादा कोई भी आ जाए, समझे, वो समझते हैं दूसरे के आदमी को। पिताजी अब छोड़ो, वो दीदी है बड़ी है, कोई बात नहीं है। वो बेटा दीदी है तेरी तो ये सर पे चढ़ के नाचेगी। मुझे ये बता, घर में तू भी तो बहू है, मुझे ये बता तू इस बात को। चल मैं तेरी बात को बड़ा करता हूँ, तू हर समय कभी मैं उसको डांटूं तो डांट नहीं देती, कोई बात कहूँ उसके बारे में तो करने नहीं देती। पहले उसकी डांट वो करवा देती यार, फिर कहती कि मैं मना लाऊं। अब छोड़ो, ले आओ ना दीदी को। देख मैं तो जाऊंगा नहीं, और तू मनाने जाए तो एक शर्त पे लियो कि घर में तौर तरीके से सही तरीके से रहेगी, ये ध्यान रख। मैं तो जाता नहीं ना, मैं ही चली जा। हाँ ध्यान रख ली जो मैं कह रहा हूँ। अरे दीदी रुको, अरे दीदी तुम तो चली जा रही हो, पीछे से आवाज लगा रही हूँ। हाँ तो लगा रही है तो। अब छोड़ो दीदी, चलो घरे। अरे चल अडवी, मैं न जाने वाली हूँ। हाँ पहले तो तू पेट्रोल छिड़क के मैचेस दिखा दिया कर, आग लगाती है खुद घर में। अरे दीदी मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो पैसे लेने गई थी। पैसे लेने गई, वो बुड्ढे को भड़का के तो तू ही आई। तुझे पता था हाथी जैसा शरीर लेके। अब छोड़ो, देखो पिताजी नहीं मुझे, जैसे ससुर है हमारा, लड़ता है ऐसे जैसे 100 सास के बराबर एक हो। पिताजी नहीं भेजा है मुझे, ये घरे तू ले वाला। मैं अच्छा उनने भेजा? हाँ। चल ठीक है, चल ली हूँ फिर। हाँ, चलो कम से कम बुड्ढे ने माफी तो मांगी, चाहे मेरे सामने ना मांगी, अकेले में तो मांगी। हाँ, अपनी गलती का पश्चाताप तो हुआ उसे। हाँ, कि मैंने अपनी बड़ी बहू से बहुत बदतमीजी से बात करी। हाँ, चलो कोई बात नहीं, पर सामने मांग लेता माफी बुड्ढे तो और भी अच्छी बात थी। पता है ना बड़े हैं इस वजह पर चलो पीछे मांगी सामने मांगी, बात एक ही है। चलो। तो हाँ। वैसे दीदी तुम जाती कहाँ? अरे कहाँ जाती,
वहाँ बगीचे में बैठी रहती, वहाँ आम खाती बैठ के आराम से। बगीचे में? हाँ, अरे शाम को घर आ जाती। तू पागल है, 3 बच्चों को छोड़ के जाऊंगी मैं? हैं? अरे हिस्सा भी तो लेना है। वैसे दीदी तुम्हारी बागी में दिमाग काम करता है। काम करता देख ले बहुत। आगे तुझे भी जरूरत हो तो मुझसे या कर लियो। हाँ, ठीक पर है। तू किससे लेगी? मैं ही तो जेठानी हूँ तेरी, और तो कोई है ना। मैं तो डर के मारे समझी थी कहीं घर ना चली जाए। अरे घर कैसे चली जाती, और चली भी जाती तो फिर आती नहीं, मैं पूरी प्रॉपर्टी वहीं मंगा लेती। हाँ, और फिर मैं घर नहीं जाती मायके, फिर? सीधे बेंगलोर जाती मैं तेरे जेठ के पास। अच्छा। हाँ, फिर वहां से ऐसी तैसी कराती फिर बुड्ढे की। हाँ, फिर वहां से मैं सारी प्रॉपर्टी हड़प लेती, फिर तू भी सड़क पे आ जाती। अरे जीजी अब एक काम कर, अब मुझे थोड़ा बुखार सा लग रहा है शरीर में। मैं दवा दूं? दवा मत दे, देसी घी का हलवा बना। चल मैं दूध देसी घी मेरे उसमें रखा है संदूक में। हाँ।